हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छा हूँ। तो आज हम आ गए हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो नई वीडियो कुछ ऐसी है, ये है एक इंटरव्यू इन बिटवीन भुवन बाम एंड जावेद जाफरी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये आपके लोगों के साथ शेयर करूँ। तो लेट्स चेक इट आउट गाइस कि क्या क्या बातें हुई हैं, क्या है, क्या क्या कुछ है। लेट्स चेक इट आउट। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो उसके लिए मैं पहले से माफ़ी चाहूँगा। अराउंड 15 मिनट की ये वीडियो है। लेट्स चेक इट आउट। मैंने कहा फिर लग जाऊं। मैंने ऐसे बोला और फिर पूरी क्लास, जितनी भी क्लास थी, सबको लगा यार ये तो बड़ा अच्छा कमबैक है। हम सारे मिलके आपको हेल्प करेंगे, आप उसको इंस्टाग्राम पे डालना शुरू कीजिए। पागल हो जाएगी जनता। मैं तो हंस हंस के पागल हो गया था, मजा भी आया। I am DB. Who are you? आई एम बीबी। You are BB. I am DB. Who are you? नमस्कार, आई एम भुवन बाम। Hey, hi. This is Javed Jafri. और IMDb has brought us together. इन्होंने हमें बोला है कि हमें आईओआ करना है। आईओआ, आइयो आस्क ईच अदर एनीथिंग। ask each other. है ना वरदान तेरे पास? ना ही मेरे पास पैसा है और ना ही कोई वरदान है। पहला मैं एक फालतू सवाल से करना चाहता हूँ शुरू, लेकिन ये हम दोनों के लिए फालतू नहीं है। सॉक्स की मोहब्बत आपकी भी बहुत ज्यादा है और मेरी भी बहुत ज्यादा है। It's आपके a- पास सबसे कूल सॉक्स कौन सा है? क्या डिजाइन है उसमें? एक स्माइलीज वाला है हाँ। और एक ये पियानो बना है, उसके कीज होते हैं ना, अरे वाह, वो म्यूजिकल कुछ था, तो पूरा ब्लैक व्हाइट पे ब्लैक ब्लैक पियानो कीज है। ओ वाह। तुम्हारे पास कौन सा? मेरे पास एक है जिसपे पिज्जा बना हुआ है, एक है जिसपे बीज बने हैं, खूब सारे बीज बने हैं। Okay. तो बड़ा ही प्यारा सा है वो। To be Socks or का not dish. to टू be? बी और नॉट टू बी। तो सर इन सवालों से अब सीधा एक थोड़ा सेगवे करते हैं शो की तरफ, ताज़ा खबर सीजन 2 की तरफ। हम सब ने, ऑडियंस ने, हमने आपको देखा है बहुत ही एक टिपिकल जे अवतार में। हमेशा ग्रोन अप वाचिंग यू एक्ट इन कॉमेडी मूवीज, पर इस शो में आप एक एंटैगनिस्ट, एक नेगेटिव रोल कर रहे हो। क्या फीलिंग थी आपकी जब आपने फर्स्ट टाइम सुना कि ऐसा रोल करना है? और विच वॉज, देखो दो सवाल, विच वॉज द मोस्ट टफेस्ट एंड द मोस्ट प्राउडेस्ट मोमेंट व्हाइल डूइंग दिस? हालांकि मेरा इंट्रोडक्शन तुम्हारे पैदा होने से कुछ 10 साल पहले हुआ था इन मेरी जंग एज अ विलन। जी जी 93 में या 94 में एक फिल्म आई थी, वो बॉर्न 94 है जी। तो वो डाली है इंडिया की फिल्म आई शाहरुख के साथ, तो उसमें नेगेटिव था। उसके बाद आई थिंक बीच में एक बार कुछ किया, बट बहुत वक्त गुजर गया और एक जैसे एक पूरी जनरेशन, जैसे तुमने भी मुझे एज अ फन गाय देखा, मेरे बच्चों ने भी ऐसे किया। तो मेरे बच्चों को तो पता नहीं था मैं डांस भी करता हूँ, तो बाद में बड़े हुए तो पता नहीं बाबा कैन डांस लाइक दिस, ओ वी थॉट इज फनी। तो वो हुआ, तो एक काफ़ी 15-20 साल से लोगों ने मुझे एक एज अ फनी कैरेक्टर देखा। तो जब मुझे ऑफर आया था, अरविंद ने भी बात की एंड कहा कि ये नेगेटिव रोल है, विलन है, मेन विलन है आपकी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि किसी ने मुझे इतने दिनों बाद एक आउट ऑफ द बॉक्स सोचा कि नहीं यार फनी है, बट मे बी इल मेक नॉट जस्ट न्यूज़, ऑडियंस के लिए भी है। लास्ट इमेज वो धमाल, वो जो वाह, तो उससे कट करके दिस वेरी सीरियस एक डीप रेजोनेंट वॉइस लेके खतरनाक खूंखार आदमी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा यार थैंक यू सो मच कि किसी ने मुझे सोचा किस तरह के मेन एंटागनिस्ट बन सकता है। एंड प्राउडेस्ट मतलब हमारी शूटिंग शुरू हुई थी विद एक्शन जी। वो हार्ड को जो पूरा क्लाइमैक्स शूट हुआ था उससे शूटिंग शुरू हुई, और वो कुछ 8-10 दिन की 8 दिन था, और वो धूल मट। एक तो ये ऐड आ जाते हैं ना बीच में, ये ऐड वाला पैसा देना शुरू करो भाई मेरे को। तुम्हारे चक्कर में इतने ऐड चला देता हूँ मैं। आग गैस, और मुझे आई गॉट थोड़ा सा हल्का सा एस्थमेटिक प्रॉब्लम होता है, और आई थिंक कुछ चौथे दिन पूरा जम गया था और मुझे एंटीबायोटिक्स पे आना पड़ा था, लेकिन मैंने किया पूरा वो फाइट करके। तो मैं बहुत अपने आप से लगा कि नहीं यार यू कैन स्टे डू इट। और क्या किया सर? हाँ, और वो जो आते ही सीधा मतलब हाँ बहुत मजा आया। मजा आया। मतलब आई डोंट थिंक एनीवन कुड हैव डन इट बेटर देन नहीं, अच्छा ये सब तो ठीक है। अब मैं पूछना चाहूँगा कि कब रियलाइज किया तुमने कि तुम लिख सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो? सर ये जब करना शुरू किया तो करते करते कॉन्फिडेंस आता गया कि एक जोक किया, 2 जोक किए, फिर धीरे धीरे वो 10 सेकंड का वीडियो, फिर 1 मिनट का वीडियो हुआ, फिर वो 3 मिनट का वीडियो हुआ, फिर अब 30-30 मिनट के एपिसोड हो रहे हैं। तो ये प्रोसेस था, और उस प्रोसेस में आपको करते करते ऑडियंस के वैलिडेशन से, ऑडियंस के रिसेप्शन से रियलाइज हो जाता है कि सही है, मतलब मज़ा आ रहा है। और खुद कभी कभी होता है कि खुद लिखते लिखते चक्कर आ जाता है। तो मेरे लिए सबसे बड़ी फीलिंग वही होती है कि अगर मुझे लिखते टाइम खुद चक्कर आ गया तो मतलब ऑडियंस हंसेगी बहुत। ओके, सो अब ये जो खास तौर पे कॉमेडी में राइटिंग इज वेरी वेरी क्रूशियल की। परफॉर्मेंस तो है पर राइटिंग इज की। तो राइटिंग में कुछ लोग साथ में राइटर्स को जोड़ते हैं, बिकॉज इट्स नॉट ईजी कि रोज रोज नया नया मटेरियल, इट्स डिफिकल्ट, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू राइट कॉमेडी। तो तुम अकेले लिखते हो या कुछ साथ में लोग जुड़ जाते हैं कंटेंट क्रिएट करने में? सर जहाँ तक यूट्यूब का सवाल है, यूट्यूब पे जो एपिसोड है वो मैं खुद लिखता हूँ, खुद शूट करके, एडिट करके, मार्केटिंग भी खुद ही कर लेता हूँ उसकी। पर जैसे ऐसे मौके मिले ताज़ा खबर करने के या डिंडोरा करने के, तो साथ में हमेशा एक टीम रहती है हमेशा। एंड ताज़ा खबर ऑफ कोर्स एवरीवन नोज इट्स रिटन बाय हुसैन दलाल एंड अब्बास दलाल। ग्रेट जॉब, फैंटास्टिक जॉब। तो ऐसे
राइटर्स रहते हैं तो आपका काम इजी हो जाता है स्क्रिप्ट को समझने का और उसको नहीं वो तो फिक्शन जोन है, बट लाइक जी। कॉमेडी यू जी खुद कर। जी जी मतलब सर आप ही से सीखा है। अब मेरा यही इसी बात पे आ रहा था मैं, तो जैसे आपने इतनी कॉमेडी मूवीज करी हैं तो पर्सनली आई वांट टू नो दैट व्हाट वर्क फॉर यू। अच्छा, ये मैंने बहुत कुछ समझा मेरे फादर से भी, बिकॉज वो एक एरा था, जॉनी वॉकर साहब, महमूद साहब, मेरे फादर, वो उनकी एक ऑडियंस थी। और मेरे फादर ने बहुत क्लियर बोला, मैडम मुझे ये स्काई स्क्रेपर में नैरेपन पॉइंट पे कप परेड में रहने वाले लोग, नो वो मेरी ऑडियंस है स्मॉल टाउन, वो किसान, वो रिक्शा ड्राइवर, जो हिंदुस्तान जी। वो 90%, 95%, मतलब इनके लिए मैं करता हूँ। तो अगर कुछ वो लोग बोलते हैं थोड़ा लाउड है या थोड़ा वो है, आई डोंट केयर, बिकॉज वो हंसता है उसमें, वो ये समझता है, वो सटल कॉमेडी नहीं समझता। अब एज आई ग्रू अप तो ये बात बढ़ी, धमाल है उसका कैरेक्टर अलग है, आई हैव टू प्ले इट डिफरेंटली, फर्स्ट स्लैपस्टिक है, यू नो सटल अगर करना है, वो फिल्म का मूड है, उस मूड में जाना है। तो फॉर एग्जाम्पल विलन भी होता है, कुछ विलन थोड़ा आपको लाउड होना पड़ता है, साउथ की पिक्चर देखें तो दे आर लिटिल मैं तेरे को, अब वो अपनी फॉर अपना रियल जोन, तो वी हैव टू कीप यूसुफ एज खतरनाक है बट इज नॉट ओवर द टॉप। तो एज एन एक्टर कॉमेडी में वही है कि आप कैसे प्ले कर रहे हैं। आज की जो पीढ़ी है, कभी कभी ये पीढ़ी पीड़ा हो जाती है, बहुत बड़ी पीड़ा से मुझे याद आता है, वो एक हमारा एक बाम हुआ करता था हमारे ज़माने में, उसका एक जिंगल था, वो तुम पे फिट होता है एकदम, भुवन बाम पीड़ा हरी बाम, एंड पीड़ा हरी भी अच्छा, बिकॉज तुम पीड़ा मतलब जो है तो कॉमेडी करके लोगों को हंसाते हो, तो ये हुआ है तुम्हारे साथ? सर ये तो मैं जिया हूँ। स्कूल में ही खूब झंडू बाम बोलते थे लोग, और मेरे बड़े भाई मेरे से 4 साल बड़े हैं, तो हम लोग सेम स्कूल में थे, तो मैं रोते रोते जाता था उनके पास कि यार आज फिर से झंडू बाम बोल दिया, आज फिर उसने उसी बंदे ने वापस बोला, उसको देख के बाकी सारे भी बोले जा रहे हैं, तो उसने बोला कुछ नहीं करना, कह रहा मेरे को भी बोलते। फिर उसने मुझे बताया कि एक चीज़ करियो और कल जाके वेट करियो, वो जब बोलेगा तेरे को विद इन अ सेकेंड यू हैव टू से दिस एंड देन यू सी दिल नेवर से दिस अगेन। मैंने कहा ये क्या है, फिर उसने मुझे बताया, तो अगले दिन मैं गया, तो अगले दिन कुछ एक रिसेस था, तो उसने बोला और झंडू बाम पीड़ा हरी बाम। मैंने कहा फिर लग जाऊं मैंने ऐसे बोला, और फिर पूरी क्लास जितनी भी क्लास थी सबको लगा यार ये तो बड़ा अच्छा कमबैक है, तो सब लोग हंसे। फिर उसके बाद सर वो डाई डाउन हो गया, वो फिर किसी ने नहीं बोला, उसके बाद कॉलेज तक किसी ने नहीं बोला। मुझे एक चीज़ लगती है कि हम दोनों में एक बहुत सिमिलैरिटी है, वो जो कि है कैरेक्टर्स। आपके इतने आइकॉनिक कैरेक्टर्स हैं, आपको कभी ख्याल आया कि आप किसी अपने एक कैरेक्टर को लेके कुछ एक स्पिन ऑफ शो बना दो या कुछ ऐसा? फिल्मों में कुछ कैरेक्टर मैंने किए जो काफी, मतलब फर्स्ट आई थिंक व्हिच वाज रिकॉग्नाइज्ड वाज वो सलाम नमस्ते का जो था बंदा, क्रोकोडाइल डंडा, I like तो this. वो बहुत पॉपुलर हुआ, लोगों ने बहुत पसंद किया। उसके बाद मैंने वो धमाल का किया, जी वो भी इतना पॉपुलर होगा बच्चों में। हाँ, फिर मैंने एक सिंग इज किंग की थी, हाँ उसमें वो जो पंजाबी बाजे है वो किया था। तो ये 3 बहुत टिपिकल रहे हैं। कभी आपको लगता है कि जैसे कोई फॉर एग्जांपल सिंग इज किंग वाला कैरेक्टर होगा, उसको लेके एक स्पिन ऑफ मूवी बना? हो सकता है। मैं तो इंदु कुमार जो है तो धमाल, मैंने कहा आदि मानव को लेके बनाओ, बिल्कुल सुपर हिट, यू नो वो सीरीज बनाओ, लाइक अ प्रॉपर वेब सीरीज विद आदि मानव। पिटिशन टू डू आदि मानव का एक मूवी, कमेंट सेक्शन में मूवी नहीं, इट शुड बी सीरीज, वेब सीरीज #ब्रिंग बैक आदि मानव। ओके, सो अभी जो जनरेशन है आजकल, या कम सवाल बेसिकली यही था कि ये जो अप टू डेट जनरेशन एंड यू आर कमिंग इन फ्रॉम नाउ अ स्मॉल स्क्रीन फॉर्मेट इन्फ्लुएंसर वगैरह ऑन टू अ फिक्शन स्टेज व्हिच इज नाउ OTT, ऑन टू इंशाल्लाह फिल्म। सो साथ में जो कंटेम्पररीज हैं, जो हमारे एज के लोग हैं, हाउ डू यू लुक एट कॉम्पिटिशन? What do you think of people today? Who do you think has potential, and where do you think you stand apart? Your strong points. My strong points, I feel सर मेरे को जो लगता है कि फ्रैंकली जो मेरे पास है, जो मैं चाहूँगा कि बाकियों के पास भी हो, वो है सही अपॉर्चुनिटीज़, सही टीम होना बहुत ज़रूरी है। आसपास अगर आपके येस मैन होते हैं तो आप एक दायरे में, एक बबल में रह जाते हैं। ओ जी पाजी तो सीख रहे। हाँ, मतलब अगर आपके बेस्ट फ्रेंड आपकी तारीफ कर रहे हैं दोस्तों, तो जरा चेक करें, नर्व चेक करें। बेस्ट फ्रेंड वो होता है जो हमेशा आपको ऑन द टोज रखता है, कभी आपकी मुंह पे तारीफ नहीं करता। दूसरी चीज़ जो मुझे लगती है बहुत ज़रूरी है, इज़ अ वेरी रिलायबल स्टार कास्ट। जैसे व्हाट वर्क विद मी, व्हाट वर्क विद द शोज दैट वी हैव डन टिल नाउ, इज दैट आई हैड द अटमोस्ट प्लेजर ऑफ शेयरिंग द स्क्रीन्स विद अमेजिंग एक्टर्स। मतलब मैं सर को बोलता नहीं है बात, सर बड़े एम्बेरस हो जाते हैं, सर के मुंह पे मैं बोलता हूँ, कैमरा पे बोलता हूँ तो और एम्बेरस हो जाते हैं। बट टू हैव यू इन द शो, आपके साथ स्क्रीन शेयर करना, देवेन भोजानी सर के साथ स्क्रीन शेयर करना, श्रिया के साथ, प्रथमेश के साथ, महेश मांजरेकर सर के साथ स्क्रीन शेयर करना, ये एक लेसन है लाइफ में। एक्टिंग होती रहती है, एक्टिंग हो जाएगी, मैं आऊँगा, डायलॉग बोलूँगा, चले जाऊँगा, और जो बीच के फलसफे हैं ना, जो लाइफ के, जो आप सिखाते हो, जो आप लोग सब सिखाते हो, वो मेरे को लगता है, वो मैं थोड़ा प्राइड से बोलता हूँ कि मेरे पास ये है। मेरे पास माँ है। What do you feel are your strength as an actor? So strength is what I've realized that especially in season 2 I've gotten more comfortable in front of camera. पहले थोड़ा शाइनेस थी क्योंकि खुद से एक्टिंग करने की बड़ी आदत लग गई पिछले 7-8 साल से, एक ही कमरे में खुद फोन पकड़ के। बट यहाँ पे क्रू होता है, और इस बार लकीली हमारे 200 प्लस लोग थे सेट पे,
तो मेरे लिए बहुत नया था और मेरे लिए बहुत स्कैरी था फर्स्ट तो फर्स्ट फ्यू plus. बट देन आप सबने कंफर्टेबल फील कराया और कैमरा के सामने आके थोड़ा जब आप खुद को एक बार मॉनिटर में देख लेते हो तब आप कहते हो ये अलग है, ये पिछली बार से बेहतर है। तो वही उसी को बेहतर करने में अब हर प्रोजेक्ट में कोशिश रहेगी कि वो धीरे धीरे नो यू डन अ ग्रेट जॉब एंड आई नो फर्स्ट वाले में भी मुझे जब मैंने देखा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था एंड अभी सेकंड जो साथ में किया जी डेफिनेटली देयर इज एन इंप्रूवमेंट जो मैं भी खुद रियलाइज कर रहा हूँ ऑब्वियसली यू अपने एवरी प्रोजेक्ट यू बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तुम्हारी जर्नी जो शुरुआत से कॉमेडी कैरेक्टर्स मतलब एक्चुअली कॉमेडी से क्या ना लोग बहुत करीब आ जाते हैं दिल जी। के बिकॉज एक कॉमेडी एक ऐसी चीज़ है जी। कि पूरी फैमिली में है वो एक आदमी बड़ा पसंदीदा हो जाता है दिलों के करीब ऑन अ बिगर प्लेटफॉर्म ऑन अ फिक्शन प्लेटफॉर्म तुमने ताज़ा खबर जैसा सब्जेक्ट सोचा और तुमने ये कैरेक्टर जो प्ले किया जो फनी नहीं है ये क्यों किया सर आप भी एग्री करेंगे इस बात से कि वो एक बार आप कॉमेडी स्पेस में घुस जाओ तो वहाँ से बाहर निकलना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है एंड आई फेल्ट दैट दिस इज प्रॉब्ली द राइट टाइम टू ट्राई एंड गेट आउट ऑफ दैट लूप वेयर एवरीवन ओनली थिंक्स ऑफ यू एज अ यार ये ऐड कॉमेडियन कि ये सिर्फ कॉमेडी कर सकता है। और इतने कैरेक्टर्स करने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं इतने कैरेक्टर्स पुल ऑफ कर सकता हूँ तो डेफिनेटली मैं एक्टिंग कर सकता हूँ और वो एक्टिंग केवल उस कॉमेडी तक सीमित नहीं, ड्रामा भी मुझे ट्राई करना है। और फिर डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने बोला कि कर लो और उन्होंने बोला बेटा बनाओ, किसी ने नहीं किया, हॉटस्टार ने किया, हॉटस्टार ने बोला बेटा बनाओ। तो हमने कहा उनकी लाज रखने के लिए डरना बेकार है। अब आ गए हो यहाँ पे, अब शूट करो, बढ़िया तरीके से शूट करो, देखी जाएगी, एडिट हो जाएगा। उनकी लाज को एक्स्ट्रा लाज कर दिया एक्स्ट्रा लार्ज कर दिया हमने। फिर वो कन्वर्ट ऐसे हुआ कि जनता को भी बहुत पसंद आया और खुद भी देख के लगा कि हाँ थोड़ा बहुत स्कोप डेफिनेटली है राइट टू इम्प्रूव। Right. सीजन 2 करेंगे ना, उसमें करेंगे इम्प्रूव। फिर सीजन 2 आया, फिर मौका मिला और अच्छे से उसको करने का। फिर जैसे मैंने बोला कि कैमरा के सामने कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा, फिर करता गया। आप और मैं अब इतने समय हम लोगों ने खुद से इंटरेक्ट कर लिया और थोड़ा बहुत मैं आपको जान गया हूँ, थोड़ा बहुत आप मुझे जान गए। एक पीस ऑफ एडवाइस जो आप मुझे देना चाहते मुझे तो एडवाइस लेनी चाहिए बिकॉज ये जनरेशन जा रहा है जिस तरह जा रहा है, पूरे बिजनेस मॉडल्स चेंज हो गए हैं, जिस तरह से मीडिया और एंटरटेनमेंट का एक पूरा जो मैदान है बदल गया है। वो तुम खिलाड़ी हो उसके, मैं तो अभी समझ रहा हूँ, तो बेहतर तुमको मुझे एडवाइस करना चाहिए कि सर आप ऐसा कुछ कर लो, बिकॉज तुम तो सही जा रहे हो और जो मैंने देखा है तुम्हारा मूवमेंट जो है बहुत सही जा रहा है। तो मुझे तुम एडवाइस दो कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए। मैं एडवाइस दूँ आपको? मेरे पास आपके लिए बहुत सॉलिड एडवाइस। सिर्फ मुझे पता है ये बात कि सर के पास जो वीडियो लाइब्रेरी है, जो सर की आर्काइव फुटेजेस हैं फ्रॉम द पास्ट, वो इतनी बेहतरीन है जो हम सबने देखी नहीं है। गाइस बैटरी जाने वाली है, देखने का मौका मिला है और मैं सर को बोलता अगर रहता हूँ बीच ये में बात। वीडियो आप भी कट जाए बोलिए तो? comment section में, सर अगर बीच में वीडियो कट जाए तो मुझे माफ़ करना। आपकी इतनी आइकॉनिक वीडियोस हैं ऑफ यू डांसिंग विद माइकल जैक्सन, ऑफ यू परफॉर्मिंग समवेयर, ऑफ BTS, ऑफ योर फनी सीन्स। सर आप प्लीज़, हम सारे मिलकर आपको हेल्प करेंगे, आप इसको इंस्टाग्राम पे डालना शुरू कीजिए। पागल हो जाएगी जनता, मैं तो हंस के पागल हो गया था, मजा भी आया। मेरे पास कोई टीम नहीं, तुम्हारी टीम मुझे हेल्प करेगी। सर बिल्कुल सर, हाँ, चलिए। ऑलवेज देयर। फाइन तो दोस्तों जरा कमेंट सेक्शन में लिख दो, अभी हम करते हैं इस कॉन्वर्सेशन को समाप्त। बिल्कुल। और ऐसी फुटेजेस हैं, ऐसी चीज़ें, #bring आदि वन ऑफ बैक, ये तो करना ही। बाकी सर को बोलो कि फटाफट अपनी जितनी भी आर्काइव फुटेज है धीरे धीरे करके थोड़ा टीज करते रहे हम इंस्टाग्राम। तो ग्राम बाकी ताज़ा खबर सीजन 2 बिल्कुल, 27 ताज़ा सितंबर को आ रहा है सर, डिज्नी और है कमाल का, बहुत अच्छा शो है बिल्कुल, एंड वेल वर्थ वाचिंग एंड बिंज। सो गाइस बैटरी जाने वाली है तो मैं पहले कुछ जल्दी बोल दूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा गुड बाय, पीस आउट।